तो चलिए आज एक ऐसी कहानी के आखिरी हिस्से में चलते हैं जहां सालों पुरानी दुश्मनी तो खत्म होती है, लेकिन एक ऐसी वापसी होती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। सालों की जांच के बाद, अनगिनत सुरागों को जोड़ने के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया है। पर्दा उठने वाला है और सच सामने आने ही वाला है। यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। सोचिए, आखिर ऐसा क्या होता है कि बचपन की एक छोटी सी जलन किसी को ताउम्र का दुश्मन बना देती है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है उस एक पल से, जब सालों से छिपा हुआ सच अचानक सबके सामने आ जाता है। वो पल जब दुश्मन बेनकाब होता है। राहुल को कंट्रोल रूम में एक तस्वीर मिलती है जिस पर नाम लिखा था लक्ष्य। यही वो सबूत था जो ये साबित कर सकता था कि मोहन का असली दुश्मन कौन है। लेकिन कहानी का असली मोड़ तो तब आता है जब सबूत हाथ में लिए राहुल बाहर निकलता है और लक्ष्य को अपने ठीक सामने खड़ा पाता है। इसके बाद खेल खत्म। अपराधी तो पकड़ा गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था। आखिर क्यों? इतनी गहरी नफरत की वजह क्या थी? और इसका जवाब छिपा था उनके बचपन में। पुलिस की पूछताछ में आखिरकार लक्ष्य टूट ही गया और उसने वो राज खोल दिया जिसे वो सालों से अपने अंदर दबाए हुए था। उसने बस एक लाइन में सब कुछ कह दिया। मोहन उसका बचपन का दुश्मन था। तो इस पूरी दुश्मनी की जड़ें स्कूल के दिनों से जुड़ी थीं। मोहन हर किसी का पसंदीदा था और लक्ष्य को उसकी यही लोकप्रियता चुभती थी। स्कूल के दिनों की ये छोटी सी जलन धीरे धीरे एक खतरनाक दुश्मनी में बदल गई। गिरफ्तारी हो गई और मकसद भी सामने आ गया, लेकिन इंसाफ मिलने में वक्त लगता है। कहानी 3 साल आगे बढ़ती है और अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। पूरे 3 साल। सोचकर देखिए, राहुल के लिए ये 3 साल कितने भारी गुजरे होंगे। वो जानता था कि अपराधी कौन है, लेकिन उसे इंसाफ के लिए अदालत के फैसले का इंतजार करना पड़ा। और फिर फैसले का दिन आया। अदालत में राहुल ने एक एक करके लक्ष्य के खिलाफ सारे सबूत पेश किए। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। और जज ने फैसला सुनाया, 50 साल जेल। 50 साल, ये सजा खुद बता रही थी कि लक्ष्य का अपराध कितना बड़ा था। ऐसा लगा कि कहानी खत्म हो गई है, इंसाफ मिल गया। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक रहस्यमयी वापसी। जिस रात लक्ष्य को सजा हुई, ठीक उसी रात मोहन अचानक राहुल के सामने प्रकट हुआ। उसने राहुल का शुक्रिया अदा किया, उससे हाथ मिलाया और फिर एक अजीब सा वादा करके वैसे ही गायब हो गया जैसे आया था। और वो वादा, मोहन ने कहा कि वो हर हफ्ते राहुल से मिलने आएगा, लेकिन सिर्फ 2 दिन, बुधवार और सोमवार को। ये एक ऐसा वादा था जिसका कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था और इसने कहानी में एक नया ही रहस्य जोड़ दिया। तो एक दुश्मन को सजा मिल गई और एक कहानी खत्म हो गई। लेकिन मोहन की रहस्यमयी वापसी और उसका अजीब वादा एक नया सवाल खड़ा करता है। क्या यह सच में अंत है या फिर एक नई और भी उलझी हुई कहानी की बस शुरुआत?